जो संघ बैठा है आज, उसको नमन, संघ नमामि। और आज ये बहुत ही खुशी का दिन है। जैसे सबको पता है कि आज समन संघ के 4 साल पूरे हो चुके हैं। 4 साल का सफर हमारा कितना आनंदमय रहा है, ये हम सब जानते हैं। कितना खुशनुमा रहा है। और कल से हम 5वें साल में प्रवेश करेंगे। 5 मई 2021 को जो सबसे पहली बार पोर्टल शुरू हुआ, और पोर्टल पे हम मिलना शुरू हुए हम लोग। जब ये कुछ कह सकते हैं कि हम लोग थे, मिलना शुरू हुआ, तो उसके बाद हमने इसका नाम वी द पीपल से बढ़ाया। मिलते मिलते और मिलते गए, जुड़ते गए, जोड़ते गए। और वी द पीपल, हम भारतीय लोगों के रूप में, और जुड़ते जुड़ते, मिलते मिलते, जो बाद में फिर एक संघ बनता गया, बढ़ता गया। और वो फिर रूपांतरित हुआ कि हमारा जो सबसे पुराना संघ है, पुरातन संघ है, समण संघ, उसके रूप में। तो आज हमारे सामने ये समण संघ के रूप में है हमारा संघ, समण संघ। कल हमारा 5 मई को इसके 5वां साल में प्रवेश करेगा। वी द पीपल, हम भारत के लोग, समण संघ, ये सब जो हम हैं, हमारे कंसेप्ट लगता है कि एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। हम कहेंगे जुड़ना और जोड़ना। तो शुरू से ही ये स्टार्ट हुआ। और इसके कुछ जो एक नारा कहे, वैसे तो कुछ लाइनों में है, वो हमारा शुरू से ही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिद्द जुड़ने की, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। और जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे। और जो जुड़ेंगे वही जीतेंगे। जुड़ो और जीतो। तो ये हमारी कुछ लाइनों का अच्छा सा नारा है, जो हमें जोश देता है, ताकत देता है। और जुड़ने जुड़ने की जो महत्व है, वो हमारे मनो दिमाग में घुसता है। तो कहने में एक छोटा सा शब्द है। जब भी लोग नए जुड़ते हैं और इन शब्दों को सुनते हैं, तो वो सोचते हैं, आज भी जो नए हैं, जो इनके लिए पहली बार इन कानों में जब जाता है, तो सोचते हैं यार ये कोई जुड़ना जुड़ना कोई काम है, छोटा सा काम है, कितना ही जुड़ जाए हम किसी के साथ कभी भी और मिल जाए। तो ये इतना, जितना वो छोटा शब्द है, आसान समझते हैं, उतना ये आसान भी नहीं है। जैसे जो लोग जुड़े होते हैं ज्यादा बल से या ज्यादा ताकत से, तो उनको तोड़ना जितना मुश्किल है, इसी तरह जो टूटे हुए लोग हैं, क्योंकि हम आज कह सकते हैं कि काफी टूटे हुए 6,743 जातियों में, और 29 लाख संगठन है, बहुत सारे हम धार्मिक मान्यताओं में भी है। तो इस तरह से हम इतने सारे लाखों टुकड़ों में हैं, तो उनको जोड़ना भी उतना ही मुश्किल है। इतना आसान काम नहीं है ये। हम 4 सालों का जो सफर है, उसमें हम सब ने अनुभव किया है। और संघ में रहना, संघ में फिर लगातार बने रहना, और उसकी ताकत बढ़ाना, ये मुश्किल काम भी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि हम कर नहीं सकते। ह्यूमन बीइंग है, मानव है, हम सब आपस में अगर प्रयास करते रहे, तो जल्दी भी हम जुड़ भी सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं, संघ को मजबूत कर सकते हैं। पहली बात अगर हम समझें तो कि समण, समण का मतलब, समण कौन? समण मतलब समतावादी लोग, समता में रमण करने वाले। और अगर इसकी परिभाषा की बात करें, तो समण की हम दो तरह से थोड़ा व्याख्या कर सकते हैं। एक तो ये गुणवाचक है, विशेषण है एक किस्म से मानव का, कि समतावाद, समतावादी लोग, समता का गुण, समता का आचरण जो करने वाले लोग। दूसरा ये एक, जो लोग ये लगातार समता का आचरण करते हैं, समता में रहते हैं, तो उनकी पहचान, उनको पुकारना, उनकी एक भार जो पहचान है, वो बन जाती है, संज्ञा कह सकते हैं कि वो समण लोग। तो बाहर के विदेशों में भी हम लोगों को समण लोग ही कहते थे। कहते थे कि बाहर कोई हमारे व्यापारी जाते थे तो कि समण देश से आए हैं, समण लोग आए हैं। तो ये हमारी जो पहचान है, ये बहुत ही गौरवमय पहचान रही है। भारत के जो लोग हैं सारे, उनके जीन्स में है समतावाद।
सारे के सारे यहाँ बहुत बड़ा जो भारत था, पुरातन समय में इसकी पहचान जो है समण ही रही है। विदेशों में जैसे भी मैं बता रहा था कि समण देश ही हमें जाना जाता था विदेशों में। और ये जो क्षेत्र है जहाँ हम रहते थे वो काफी बड़ा क्षेत्र था। चाइना, अफगानिस्तान का पार्ट, ईरान का कुछ हिस्सा, मंगोलिया, उधर ब्रह्मा, भूटान, नेपाल, ये सब सारे के सारे, श्रीलंका तक इधर सारा का सारा जो था ये सारा समण देश ही कह सकते हैं, जिसको बाद में महाभारत बना। और महाभारत मतलब जो हमारे बुद्ध हैं, बहुत सारे में बुद्ध की आभा में, ज्ञान की आभा में रथ, तो ऐसा नाम महाभारत था। और अगर समय काल खंड की बात करें तो एक हिस्ट्री, ऐतिहासिक रूप से हम जब से इसको हम एक समझ सकते हैं टाइमलाइन के हिसाब से, तो ये 2600 साल पहले जो बुद्ध हुए, 563 ईसा भी बोलते हैं, ईसा पूर्व, 580 भी थोड़ा उसमें रहता है, 580 ईसा पूर्व। तो उस समय से हमें थोड़ा सा इतिहास के हिसाब से जो सही इतिहास है वो पता चलता है। उससे पहले जो इतिहास है वो सारा घालमेल का है। लेकिन अभी पता चल गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता है जो लगभग 5,000 साल पहले थी, तो वो भी समण सभ्यता थी। और जो बुद्ध हुए हैं वो 28वें बुद्ध थे, तथागत गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बने। तो उससे पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं, जो 6-7 बुद्धों का लगभग काफी पुरातत्व विभाग की तरह से, या खोजबीन जो है हमारी पुरातन, उसे पता चल गया, प्रूफ आ गया, प्रमाण आ गए हैं कि हुए हैं। और 9, 10, 12 तक के भी आ गए, अभी तो भी बढ़ता जा रहा है। और जो पेड़ जो है कुछ बीच का सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद का रहा है, जिसे बमनों ने वैदिक काल प्रचारित किया हुआ है, वो सारा एक ब्लैक पेड़ है जिसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं है। कुछ से 800-900 ईस्वी पूर्व तक का थोड़ा सा पता चलता है। तो ये सब जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो नष्ट हुई, जिसके कारण कई होंगे, तो उस समय के बाद का पीड़ा वो ब्लैक पीड़ा है। और उसको इन्होंने काफी कुछ बाद में ये मुगल पीढ़ के दौरान जो इन्होंने ग्रंथ लिखे, उसमें उस काल को कुछ अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा और अपने आप को वहां स्थापित करने की कोशिश की है। तो जो हमारे महासमण कहलाए बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और वो भी समण ही थे, उनका संघ समण संघ था। उस समय के दौरान 16 जनपद थे, सारे अलग अलग अपने अपने संघ में रहते थे। बुद्ध, तथागत गौतम, सिद्धार्थ गौतम थे, वो भी अपने संघ में, साक्य संघ था, उसमें रहते थे। लेकिन उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया तो बाद में वो महासमण हुए। और उन्होंने भी सारे जो नियम और बहुत सारा मैक्सिमम जो चीजें हैं अपने ज्ञान के साथ साथ वही समणों के नियम और जो थे उन्हीं को उनमें अपने ज्ञान के साथ अपने जो भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ में जो एक आदर्श नियमों को पालना हुई। भिक्षुणी संघ के 200 बल्कि 211 भिक्षु संघ के थे, और 327 जो है भिक्षुणी संघ के, क्योंकि भिक्षुणी संघ के ज्यादा नियम थे, उनका पालन करते थे सारे भिक्षुणी संघ। और उपासक संघ, उपासिका संघ, वो भी सारे सारे समण संघ का एक हिस्सा थे। और वामनों का जो है कभी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आज तक भी सभ्यता तो समणों की रही है, लेकिन वामनों की कोई सभ्यता नहीं रही है, कोई वर्षव रहा भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने जो किताबें लिखी, ग्रंथ लिखे, जो मेनली मुगल पीरियड में ही रहे हैं, तो उस दौरान उन्होंने ऐसी चीजें लिखी है, जाने अनजाने में, या हो सकता है कि अपना कोई भी इतिहास लिखता है तो वो ज्यादातर अपने आप को सामने रखकर लिखता है, अपना महिमा मंडन करता है उसमें। तो इसी तरह उन्होंने अपना महिमा मंडन किया होगा, और अपने आप को यहाँ का बताने के लिए पुराना बताया, वैदिक काल का कुछ उन्होंने सहारा लिया। जबकि ऐसे कोई प्रूफ नहीं है, अभी तक कोई प्रमाण नहीं है कि वो कभी रहे हैं यहाँ पे। सारी जितने ग्रंथ है रामायण महाभारत का, उनका कोई पेड़ नहीं है पुराना, जैसे बात करते हैं राम भी हमारे बुद्धि थे। तो इसी तरह की जो चीजें इन्होंने सारे का सारा घालमेल किया, तो समणों का जो समण संघ टूटा,
और जब बुद्ध का समय है या उसके पहले तो कोई दो चार कुछ, अगर 10-20 हजार में एक दो वॉमन होते थे जो बाहर से लोग आए, और उनको नाम हमने जो अलग अलग एरिया से आए वॉमन थे, विदेश से विदेशी थे, बाहर से आए, तो उनको नाम हम समूहों ने दिया। तो उनका जो आचरण था वो सारा चोरी चकारी करना या लूटपाट करना या बुरा आचरण कह सकते हैं, इस तरह का ही था। और छुप छुपा के भी रहते थे, और इस तरह के जो है मांग के खाते थे, भीख मांग के। सबने पढ़ा है कि एक गरीब ब्राह्मण, एक याचक ब्राह्मण, और हाँ भीख मांगने जाते थे, किसके घर से मांग के खाते थे, वो तो समनों के घर। तो सारी ये समन और बमन तो बहुत थोड़े थे, उनको हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते थे। अगर इसको नगण्य ही कहेंगे, लाखों में 10-20 अगर बमन होंगे तो। लेकिन वो धीरे धीरे उन्होंने अपना जो आचरण था विषमतावाद का, या चोरी चकारी, बुरे कर्म, दुराचार, वो सब धीरे धीरे जो है ना वमनों समनों में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके गया, बहुत साल लगे हैं, और वो बढ़ता गया। और उन्होंने जो है एक षड्यंत्रवश कहीं बाहर से कुछ लोग आक्रमणकारी, या क्योंकि भारत बहुत बड़ा रीच रहा है तो यहाँ अटैक होते थे सब, तो वो आते थे, तो उनके साथ मिलके इन्होंने धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ की सभ्यता संस्कृति और यहाँ के लोगों को एक वमनवाद विषमतावाद में धकेल दिया। और हमारा जो संघ टूटा तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में या आपस में ही लड़ते रहे। और जब एक विशेष मौका जो मुगल पीढ़ 1100-1200 के बाद खासकर, तो उस दौरान उन्होंने जो मौका मिला तो अ, हमें शिक्षित करने का कुछ काम किया कि हमें शिक्षा ना मिले, ज्ञान ना मिले, उससे रोका। मुगल राजा है दूसरे औरों के साथ मिलके। और हमारे जो महासमूह हैं, रविदास जी, कबीर साहब, उस दौरान उन्होंने काफी कुछ थोड़ा थोड़ा ये उभरना शुरू हुआ, तो उन्होंने काफी कुछ लोगों को अपने हिसाब से समझाना भी शुरू कर दिया था। तो बाद में जब जो पीढ़ है मुगल पीढ़ रहा 1600-1700 तक, तो उस दौरान हमारे अज्ञानतावश जो रहे हम, तो बाद में जब अंग्रेज आए तो थोड़ा बहुत उन्होंने जो कुछ अधिकार दिए, कुछ पढ़ने लिखने का, या उन वमनों का जो चीजें थी उनको उन्हें पता चली, तो चाहे अपनी जरूरत के हिसाब से या थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू किया, शिक्षा का अधिकार दिया, तो थोड़ा जाने हम। और हमारे जैसे महापुरुष हुए, खुले साहब हुए, महासमन, इस तरह के और भी बहुत हुए हैं। उन्होंने जो जाना और उस हिसाब से उन्होंने उस समय संघर्ष किया, तो तब तक हो सकता है समनों का तभी नहीं इतिहास पता चला होगा। वो एज ए हिंदू के हिसाब से वो वमनों का, ब्राह्मणों का तो पता था, उनकी कार्यकलापों का, किस तरह के ये लोग हैं, लेकिन असली हम समन थे। हमारी बातों को सरमन जरूर जो वर्णवाद है उसका जितना तक पता था, उसके बाद बहुत कुछ खोजबीन हुई अंग्रेजों के भार के विश्लेषणकर्ता और खोजकर्ता कहेंगे, या शिक्षाविद बहुत सारे जिनका इंटरेस्ट होता था हिस्ट्री में और परमाणु जानने में कब कहाँ है, तो इस तरह के लोगों ने बहुत सारे हुए। उन्होंने एक इस हमारी विरासत को समझा जाना, लेकिन हमें तब भी नहीं पता था। उसके बाद बाबा साहब हुए, तो बाबा साहब ने बहुत कुछ पता किया, विदेश में पढ़े, और यहाँ का इतना सबको पता है कि कितना इतना पढ़ा लिखा है, इतना ज्ञानवान है, बोधिसत्व कहलाते हैं, तो कोई और हुआ नहीं है, अब तक भी नहीं हुआ है। उन्होंने जो लिखा तो उन्हें पता था कि हमारा समाज अभी तक उसको पता नहीं है, तो उसको किसको पढ़ाते, तो उन्होंने वो सब लिख के छोड़ दिया। और उसके बाद हमारे कुछ लोग शिक्षाविद कहे, या जो समाज का एक अच्छा समझने वाले प्रोफेसर भी, और उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो जो हमारे अंदर जो समनवाद है ना उसको, या संघवाद, वो भी नहीं जान पाए। और हमारे जो आजादी के बाद हमें जो कुछ पता चला और हमारे संगठन या समूह बने, उन्होंने पढ़ा, अच्छे मन से भी पढ़ा, लेकिन उन्होंने भी ज्यादा उस पर मनन नहीं किया। और जो लिखा हुआ था, क्योंकि बमनों का लिखा हुआ था, तो अभी जैसे जो लिखता है अपने हिसाब से ही लिखते हैं, तो वो चीजें पढ़ी तो उससे हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, और हमने प्रचार उन्हीं का किया। और वो जो लिखा हुआ था वो सारा हमारे फेवर में नहीं रहा है। जो हमें पता नहीं चला कि हम जैसे 5000 साल से गुलाम है, तो ऐसा था नहीं। और इसी तरह जो हिंद भावना की चीजें, हम छोटे हैं, नीच है, या जातीय भावना है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसमें
लिखी, बहुत सारे लिखे हुए हैं जो साइंस और तर्क के आधार पे किसी तरह से भी कहीं टिकते नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें। ठीक है, इतना हम जान लिया, लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि वमनों का कुछ नहीं है। अभी समन संघ में जैसे जैसे हम जुड़ते गए हैं, तो हमारा जो है ज्ञान डेली वो इतना बढ़ता है, धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं हम। तो ये सारा का सारा जो जानकारी यहाँ पे पिछले 4 साल से हमारा समन संघ लगा हुआ है, तो इन 4 सालों का अगर हम आकलन करते हैं, तो इसका जो कंसेप्ट है आज समन संघ का, वो इतना फैल रहा है। भारत के लगभग 20 राज्यों में ये समन संघ फैला है, और कम से कम 5-6 देशों में, जैसे यूएस और कनाडा में, इंग्लैंड में, यूए में, और एक दो जर्मनी आयरलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जहां तक ये समन संघ गया है। और भी जगह जा रहा होगा, अभी कुछ वहां के साथी नहीं जुड़े हैं। तो इससे अभी इतना विश्वास तो हो चुका है हमें कि ये जो हमारी पुरानी विरासत, हमारी जो आज की हालत है खराब हो रही है, इसको ठीक करना है। हमारी बिगड़ी हुई सामाजिक आर्थिक दशा है, जो अभी तक 29 लाख संगठन और बहुत सारी समूह पार्टियां भी है वो नहीं कर पाई, नहीं समझ पाई। तो वो अब हमें, हमारी विरासत है वो सारी की सारी, जो हमारा समन संघ का जो कंसेप्ट है, समन संघ का जो जो बात है, जिस तरह से हम जुड़ रहे हैं, संघ में आ रहे हैं, तो वहां से हम सब प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब हम समन पहचान में थे, हमें पता चल गया आगे कि सब कुछ हमारा था। तो हम ही राजा थे, हम सलाहकार थे, हम डॉक्टर थे, हम इंजीनियर थे, हम सैनिक थे, हम शिक्षाविद थे, सेनापति थे, और हमारी यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, नालंदा, हमारा ज्ञान था, हम पढ़ने वाले थे, हम पढ़ाने वाले थे, सब कुछ हमारा था। जो जो चीजें वो उन्होंने छुपाई और उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि हमारे इवन संगठनों ने अब तक जो 70 साल में जो बात हुई, वो भी इसका पार्टली जान पाए, लेकिन सही असलियत अपने, चाहे अपने स्वार्थवश या अपने पदों के उसमें, या जो भी रीजन रहा हो, या चंदे के चक्कर में वो नहीं समझ पाए। वो कुछ आंखों पे इस तरह की जो पट्टियां बन गई चंदे की और प्रधानवाद की, तो मैं ही सब कुछ करूंगा, प्रसिद्धि, ये सब चीजें जो है हो सकता है वो उसमें ज्यादा खो गए और असलियत जान नहीं पाए। अब समर संघ में वो चीजें हैं नहीं, तो असलियत सामने आ रही है, वो पट्टियां नहीं है यहाँ पे। तो ये जो सब था, वो सब हमारा एक किस्म से बीच में खो गया था। और हमारी जो, अब हम धीरे धीरे समर संघ में आगे, जो पता चला कि हम उन्होंने जो इतनी सारी अपनी गंदगी थी, अपनी बुराइयां थी, वो समनों में फैला दी थी। और इतनी सारी बुराइयां, जैसे जो समन, जो वमन जिनको हमने आश्रय दिया, हमने रोटी दी, भीख दी, रहने को जगह दी, तो उन्होंने जो बाहरी ताकतों का, आक्रमणकारियों का जो फायदा उठा के हमें महरूम रखा था, तो वो सब हमें पता चल गया है। और धीरे धीरे जो हम सब समन संघ में आके जान गए हैं कि अब समर ग्रंथ है हमारे। रोज पोर्टल पे हम बात करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, रोज बहुत कुछ नया जानते हैं, अपडेट होते हैं हर चीज से। और हमारे साथी जो भी बात करते हैं, कई बार पूछते हैं, या कोई बात करते हुए जितनी जानकारी है उस आधार पे हम बात करता, ओपन है, कोई डर नहीं है, सब बोल सकते हैं अपनी किसी तरह की भी बात है, गलत भी है कोई बात नहीं है। वो यहीं पे दुरुस्त हो जाती है, हमारे सीनियर साथी हैं या ज्यादा जानकार है, वो वहीं पे अपनी उसको अपडेट करके ठीक भी कर देते हैं। तो कुछ बोलते हैं तो भी पता चलता है, बोलेंगे तो गलतियां भी ठीक होगी। तो यहाँ पे सब ओपन है, बोलते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पिछले 4 साल से हमारा जो लगातार काम चल रहा है, और हम समतावाद में आ रहे हैं, विषमतावाद को जान चुके हैं अभी, जिसके कारण ये हालत है। तो हमें अपने आप में बदलाव है, रोज बदलाव है, स्पोक हाउस लगता है वहां, हमारे समर जो है स्पोक है, जो प्रस्ताव, जो प्रचारक भी कहते हैं, वो अपने बड़े सोच समझ के अपने प्रस्ताव लेके आते हैं। और वहां पे समन हाउस में, स्पोक हाउस में जो तर्क वितर्क होता है, उसके बाद वो नियम बन जाते हैं। क्योंकि जितने भी प्रस्ताव आते हैं उसमें बहुत सारी जो है तर्क वितर्क होता है, और उसमें कहीं कमी रहती नहीं, अपडेट हो जाते हैं। और जैसे जैसे यहाँ समन लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे समन संघ बढ़ रहा है और मजबूत होता, बहुत होता जा रहा है। जुड़ने जुड़ने में हमारे अंदर बहुत सारी जो बुराइयां हैं, वो भी हमारे अंदर कम होती जा रही है, और खत्म भी हो रही है, कुछ हो जाएगी जो रह रही है।
क्योंकि हम समझ चुके हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो रोज हमें पता है कि जुड़े रहने से 2.5 घंटे हम यहाँ बैठते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं, सब काम भी करते हैं, काम लेते हैं, दिन भर भी मीटिंगें करते हैं। महिलाएं बहनें अपनी अलग मीटिंग करती है, बताती है, नियमों को जानती है, बोलती है, अपने अंदर जजब करती है, अपने अंदर की बदलाव करती है, बुराइयों को छोड़ने की, जो पता नहीं थी यहाँ आके पता भी चलती है कि हमारे अंदर है बुराइयां। तो ये जुड़ने जोड़ने में बहुत सारी जैसे बीमारियां यहाँ पता चली कि एक चंदे की बीमारी है, ये स्वार्थ की बीमारी है, पैसावाद, प्रतिष्ठा, मंच, माला, ये सब बुराइयां हैं जो अभी तक पकड़े हुए थे। नायकवाद है, एकलवाद है, सीलवान ना होना है, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ है, प्रसिद्धि की चाह है, में जातिवाद है, नशा है, नेतावाद है, और ये संप्रदाय या धर्मवादी बनते हैं, अंधभक्त बनते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होती है, तो धीरे धीरे हमें समझ आती है और हम अपने आप को लगातार दुरुस्त करते रहते हैं, लगातार अपने आप में एक सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव करते हैं। और जो अच्छे लोग पॉजिटिव बदलाव करके, क्योंकि हमारे अंदर जो अभी तक विघटन रहा है, उसकी उसके कारण और उसकी बाधाएं, तो कारण तो वही है जितनी हमने बीमारियां अभी बात की हैं, और वो सब कारण हम दूर कर रहे हैं, तो हमारा नेचुरली हम आपस में जुड़ ही जाएंगे। जो हमारे जुड़ने में बाधा है वो दूर होती जा रही है। और बहुत सारे तरीके हम यहाँ याद कर रहे हैं, जैसे मैं समण हूँ, हमें अपनी पहचान है, पता चल गया कि हम समण है, तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 1,000 दिनों का जो कैंपेन चला हुआ है 1 अप्रैल 2024 से, तो वो कंटिन्यूस है। 120 करोड़ लोगों तक उन्हें अपनी पहचान पहुंचानी है हमें, तो हम सब एफर्ट कर रहे हैं। लोग नहीं जुड़ते हैं, उन तक जाती है, हम जाते हैं, लोगों तक बात करते हैं, समझाते हैं। और दूसरा हमारा एक कंसेप्ट जो सन्निपात बहुल है, जो हमारा सबसे पुरातन जो एक प्रक्रिया है, उसको हमें पता चल गया है यहाँ आके, तो वो हमने अपना लिया है। अभी हम सब लोग उस सन्निपात बहुल जो प्रक्रिया है उसको अपना रहे हैं, लगभग 70-72 जगहों पे, 70-72 जगहों पे हमारी जो सन्निपात बहुल जो है हो रहा है, और वो बढ़ता जा रहा है। 20 मिनट हूँ 2%। वो जितना बढ़ रहा है, तो वहां भी वो भी हमारी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ हम सब सीखते हैं, आपस में मिलते हैं, अपना खाना लेके आते हैं, वहाँ इकट्ठा करके खाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं। हमारे 10 गोल्डन रूल है, जिनमें बहुत छोटे छोटे और नियम भी समाहित है, वो भी हम जान पाते हैं। नए लोग वहाँ जाते हैं जो जूम पे नहीं जुड़ पाते, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वहाँ आते हैं, बातचीत करते हैं, समर्थन समझाते हैं, अपने दुख सुख की भी बात करते हैं, अपने और तरह की किसी तरह की समस्याएं, करंट जो चीजें हैं उन पे बात करते हैं। और जो हमारी सामाजिक आर्थिक दशा कैसी है, तो बहुत सारी जो हम यहाँ पोर्टल से बात करके पूरे भारत से और विदेशों से जो हम जुड़ के कुछ जानकारी अपडेट करते हैं, वो आगे फिर शनिवार बहुल में भी आगे जाती है, जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से 4 साल हो गए हम कर रहे हैं। अब हम जैसे आज हिसार का भी एग्जांपल लेते हैं, हिसार का 180वीं सन्निपात बहुल का 180वां, और हिसार समन संघ काफी इन चीजों में लगा है कि हमारे जितने संगठन है, क्योंकि धीरे धीरे उन्हें अब 4 साल हो गए, तो उन तक ये बात काफी कुछ पहुंच चुकी है। और वो भी अभी इसके नियमों को थोड़ा थोड़ा उनके दिमाग में आने लगा है, तो वो सुनने भी लगे हैं। और हम पीछे 2-3 बार यहाँ की कुछ संस्थाएं हैं, संगठन है, रविदास सभा है, कबीर सभा है, और वाल्मीकि आश्रम में सभा है, वहाँ है कुमार सभा है, हम उनसे मिलते रहते हैं हर संडे को। हम अलग अलग जगह यहाँ संगीत सन्निपात बहुल करते हैं, तो उन लोगों से तर्क वितर्क 2-2 घंटे लगा के बात भी कर रहे हैं। तो आज हमने फिर से हमारा जो महीने में 4 सप्ताह होता है, एक महिला विशेष होता है, उस दिन हम चाहते हैं कि महिलाएं कुछ ज्यादा आए, वो ही संचालन करे उस सन्निपात बहुल में। जो भी हमारा सिस्टम है, कुछ जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं कि ट्यूशन पंसील करना और से उद्देशिका वगैरह जैसे हम करते हैं, और कंसेप्ट और गोल्डन रूल बताना। तो इसी तरह एक हमने शुरू किया हुआ था कि हम संस्थाएं संगठन विशेष भी रखते हैं, तो तीसरा सप्ताह रखा हुआ था। आज उससे अलग हटके हमने फिर उनसे बात करके आज रखा हुआ था। तो पहले तो उन संस्थाओं के जो पदाधिकारी नहीं पहुंचे, लेकिन बाद में एक संस्था के 5-6 पदाधिकारी पहुंचे, और लगभग आधा घंटा फिर हमने डिस्कस, क्योंकि हमारी 2 बजे खत्म होती है, तो 1 घंटा और चलाई हमने उनके आने के बाद।
और काफी हेल्थी डिस्कशन हुआ, और इस तरह से हम धीरे धीरे उन लोगों तक भी पहुंच रहे हैं कि हम इकट्ठे होंगे तो बचेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, समन संघ तुम जब समझेंगे समझाएंगे, कम से कम आसपास इकट्ठा बैठना तो शुरू करें। जैसे हम बैठे हैं समन लोग, हम भी यहाँ ऐसे ही समन संघ में सन्निपात भवन में अलग अलग हैं तो बैठे, तो ऐसे ही संगठन भी आए वो बैठे तो बैठना तो शुरू करें। तो इस तरह की बातें उन्हें भी थोड़ी समझ आ रही है कि हमारी जो हालत खराब है वो ठीक तभी होगी जब हम इकट्ठे होंगे, अलग अलग रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। ये सब चीजें जो हमारा समर संघ पिछले 4 साल से काम कर रहा है, तो आगे अब हम कल से 5वें साल में प्रवेश करेंगे तो हम नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ इस तरह से आगे बढ़ेंगे। हमारे अंदर ताकत काफी आ गई है, जैसे अभी तक खूब समन भाइयों ने अपनी अपनी जो अनुभव बताए हैं, तो वो ताकत हमारे साथ है, तो उससे हम और ज्यादा एनर्जी से काम करेंगे। और इस साल में हम और बढ़ चढ़ के हमारे जितने संगठन पार्टी हैं उनको कहीं ना कहीं किसी लेवल पे इकट्ठा करने में कुछ हद तक कामयाब हो पाएंगे, ये मुझे या समन संघ को विश्वास है, क्योंकि ये अपना काम बड़ी ही शिद्दत और ईमानदारी और बिना किसी भेदभाव या 10 नियमों के साथ है, जो इसकी जान है। और सबको फिर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं आगे नए साल के लिए। नए 5वें साल में हम कामयाब और ज्यादा जल्दी होंगे। और मैं इसी के साथ जो समन संघ का थोड़ा सा बताने की कोशिश की, तो उसके लिए मुझे जो मौका दिया आज बताने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और इसमें कुछ मुझसे त्रुटि गलती रह गई है तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ नमामि संघ नमामि संघ।